हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कोर्स 10 के यूनिट 1 की। कोर्स 10 है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसका यूनिट 1 है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो समावेशी शिक्षा के विषय में और भी जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विशिष्ट बालक कौन से हैं। किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है, विशिष्टता का अर्थ क्या होता है। वीडियो आरंभ करने से पहले यदि आप कोर्स 1, 2, 3 और 5 के किसी भी टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। विशिष्ट बालक या विशिष्टता का अर्थ। तो विशिष्ट बालक वह बालक होता है जो कि शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य औसत बालक से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से विचलित या भिन्न होता है जहाँ कि उसे अपनी योग्यता और क्षमता तथा शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ या पिछड़े, बाल अपराधी, कुसमायोजित, समस्यात्मक, सांवेगिक रूप से अस्थिर प्रकार के बालक आते हैं। अर्थात विशिष्ट बालक में कुछ ऐसी विशिष्टताएं होती हैं जिससे वो सामान्य शिक्षा व्यवस्था जो परंपरा से चली आ रही है उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। इनकी विशिष्टताओं के कारण इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहा गया है। इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। विशिष्टता वाले बालक का अर्थ। विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालक से भिन्नता रखने वाला बालक। विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक गुणों में भिन्न होता है। इनकी क्षमताओं में अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है। यह किसी भी वर्ण, जाति, धर्म और संप्रदाय तथा राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। इतिहास में विशिष्टता वाले व्यक्तियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक सामान्य सा उदाहरण है महान कवि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं, विशिष्ट बालकों के कितने प्रकार होते हैं, इसे देखने से पहले हम विशिष्ट बालक की परिभाषाएं देख लेते हैं। सैमुअल ए किर्क ने कहा है कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विशेषताओं से भिन्न होता है और उसके गुणों को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंधन करना पड़ता है। जो दूसरी परिभाषा है वो है जेडी हंट की। इन्होंने कहा है कि विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालक से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हमारे समाज में ऐसी धारणा है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं वही विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन विशिष्टता कई प्रकार की होती है जो शरीर में, बुद्धि में, उसके व्यवहार में, सब में दिखाई पड़ती है। तो आइए अब देखते हैं कि विशिष्टता के कितने प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बालक के प्रकार, इसमें नंबर 1 है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें जो सबसे पहला है वो है सांवेगिक रूप से विकलांग बालक। अर्थात जो बच्चे, जिन बच्चे का इमोशंस कहिए, उनकी भावनाएं हैं वो अस्थिर होती हैं, उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, वो किसी भी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, दूसरों की भावनाओं या फिर दूसरों की कही बातों को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें ही कहा गया है सांवेगिक रूप से
विकलांग बालक, हम लोग कहते हैं ना मेंटली रिटार्डेड, जनरली सामान्य भाषा में कहा जाता है। दूसरा है जन्मांध बालक, जो जन्म से ही जिनकी दृष्टि नहीं होती है, दिखाई नहीं देता है। थर्ड है कमजोर दृष्टि वाले, अर्थात वो देख तो पाते हैं लेकिन उनकी जो नज़र है, जो दृष्टि है, वो बहुत कमजोर होती है। उसके बाद है ऊंचा सुनने वाले, और फिर है बहरे एवं गूंगे। तो ये जो बालक है ये शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। इसमें सभी प्रकार के बालक, जैसे जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं या फिर ब्लाइंड हैं या फिर डीफ एंड डम है, इन सब के लिए सामान्य शिक्षा व्यवस्था में वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इन्हें विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है अपने आसपास, अपने शहर में। अपने इनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था देखी होगी जहां इन्हें शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है नंबर 2, मानसिक या बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, अर्थात जिनका आईक्यू सामान्य बच्चों से अधिक होता है। सृजनात्मक बालक, अर्थात वो अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे वो कोई वस्तु ही केवल नहीं हो सकता, जैसे कुछ बच्चे कविताएं लिखते हैं, कुछ बच्चे कहानियां लिखते हैं, कुछ बच्चे आप प्रोजेक्ट वर्क जो स्कूल में बनाया जाता है तो आप देखेंगे नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, नई नई वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। और फिर है मंद बुद्धि बालक, जैसे कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है, सामान्य बच्चों से कम होता है, उन्हें मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में रखा गया है। ये जो बालक हैं इनके लिए भी अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जैसे प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए नवोदय विद्यालय है जहां इन्हें शिक्षा दी जाती है। सृजनात्मक बालक जो होते हैं उनकी योग्यता को देखते हुए उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था होती है। जैसे कि कुछ गार्जियंस जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पेंटिंग क्लास में डालते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास में डालते हैं। तो इस तरह से उनकी बुद्धि को देखते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है नंबर 3, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें है सबसे पहला शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक। जो पिछड़े बालक होते हैं ये मंद बुद्धि नहीं होते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये मंद बुद्धि है इसलिए ये पिछड़ गए। बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण ये बालक पिछड़ जाते हैं। अधिगम असमर्थ बालक, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो किसी खास विषय को नहीं सीख पाते हैं, जैसे कुछ मैथ को नहीं सीख पाते हैं, कुछ है कि हिंदी का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाते, कुछ है साइंस विषय को नहीं सीख पाते। लगभग सभी इंसानों के साथ ऐसा होता है, सभी बच्चों के साथ, वो कि किसी खास विषय को वो अच्छे ढंग से नहीं सीख पाते हैं, उसमें उनकी रुचि नहीं हो पाती है। फिर है किसी विषय को सीखने की निर्योग्यता रखने वाला बालक। वही इसमें जो सेकंड नंबर है उसी से रिलेटेड है कि किसी विषय को पढ़ने में ही बालक की विशेष रुचि नहीं होती और उसे नहीं पढ़ना चाहता है। उसे रिलेटेड अगर उसे कुछ भी सिखाया जाए तो वो नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट है मनोसामाजिक या सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। उसमें है सबसे पहले संवेगात्मक रूप से अशांत बालक। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो संवेग, उनका इमोशंस जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो हमेशा इधर से उधर बेचैन की तरह दिखेंगे, वो बात बात पर गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी हंसते हैं तो हंसते ही रह जाते हैं। मतलब अपने इमोशंस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि कब कहाँ हंसना है, कब रोना है, कब क्या बोलना है, कब गुस्सा नहीं करना है। फिर है कुसमायोजित बालक, अर्थात वातावरण या फिर वंशानुक्रम से ही कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण बच्चे कभी कभी वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं। ये चाहे पारिवारिक वातावरण हो, समाज का वातावरण हो या फिर प्राकृतिक वातावरण हो। फिर नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर में भी और विद्यालय में भी हमेशा ही समस्या खड़ा करते रहते हैं, क्लास में भी वो हमेशा समस्या खड़ी करते रहते हैं, बच्चों के लिए भी और अन्य टीचरों के लिए भी। तो इन्हें भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है अपराधी बालक। जैसे कि जो बच्चे टीनेजर है, मतलब एडल्ट होने से पहले वो अगर कोई भी अपराध करते हैं जो कानून के खिलाफ है, हमारे संविधान में वर्णित जो भी कानून है उसके खिलाफ है, तो ऐसे बच्चों को अपराधी बालक की श्रेणी में रखा जाता है और इनके लिए भी अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।
और अंत में वंचित बालक, इसमें है सामाजिक रूप से वंचित बालक। जैसे कुछ बालक होते हैं कि जिन्हें ऐसे समाज में रहने का मौका नहीं मिल पाता है जिससे कि उनका उचित प्रकार से सामाजिकरण हो सके। जैसे कि जंगल पहाड़ी एरिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बाहरी समाज से कटे हुए हैं। तो ये जो अगर इन्हें सामान्य समाज में रख दिया जाए तो इनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इनके वंचन को हम सामाजिक वंचना कह सकते हैं। उसी प्रकार है आर्थिक रूप से वंचित बालक, अर्थात यदि परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है जिसके कारण बच्चों की जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो उसका भी असर बच्चे के उसके मानसिक विकास, उसके शारीरिक, उसके व्यवहारिक विकास पर पड़ता है। और अंत में माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, यदि कोई बालक ऐसा है जिसका कि माता पिता द्वारा हमेशा तिरस्कार कर दिया जाता है या माता पिता उसे छोड़ देते हैं, तो उसका भी प्रभाव बालक के मन पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके व्यवहार पर पड़ता है। तो ये इतने सारे जो बालक हैं, इसके अलावा भी अन्य प्रकार की और भी विशिष्टताएं होती हैं जिसे हम इस पेपर के और भी वीडियो में धीरे धीरे देखेंगे। तो ये जो विशिष्टताएं हैं बालकों की, इस तरह के जो विशिष्ट बालक हैं, ये सामान्य शिक्षा व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते हैं। इनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई है जहां इनकी योग्यता, रुचि, क्षमता को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षा कि उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है।